मेरा नाम संजीव है। हमारे घर में मेरे पापा, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई है। मेरी उम्र 19 साल की है। पापा की 47 और मम्मी 42 की। मेरे पापा की बड़ी किराने की होलसेल की दुकान है, तो पापा अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। पापा रात को घर पर आते हैं। मेरा भाई हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो घर में मम्मी और मैं ही रहते हैं। मेरी मम्मी का नाम रेखा है। उनकी हाइट लगभग 5.25 फीट की है। उनके छाती 34 इंच की है, पिछवाड़ा 36 इंच के आसपास है। वे बहुत हॉट हैं। मेरी मम्मी ज्यादातर साड़ी पहनती हैं। वे रात को सोते समय नाइटी पहन लेती हैं। एक दिन मम्मी की माँ यानी मेरी नानी का फोन आया। नानी ने मुझे बताया कि मेरे नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को गांव आना होगा। मैंने उनकी बात मम्मी से करवाई। मम्मी ने नानी से बोला कि हम दोनों कल सुबह गांव आ जाएंगे। अगली सुबह मैं और मम्मी गांव के लिए स्विफ्ट में निकल गए। मम्मी ने एक ग्रीन साड़ी पहनी थी, उसमें वे बहुत ही हॉट दिख रही थी। लगभग 4 घंटे का रास्ता था। लगभग 2 घंटे बाद मम्मी ने गाड़ी रोकने को कहा। मम्मी बेटा, गाड़ी रोक जरा। मैं क्यों मम्मी, कुछ काम है? मम्मी हाँ बेटा, मुझे जोर से सुसु लगी है। मैंने गाड़ी एक पेड़ के पास रोक दी। मुझे मम्मी को देखना था, तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे भी लगी है। मम्मी ठीक ही, तुम भी उतर कर सुसु कर लो। फिर मैं पेड़ के पास और मम्मी मेरे से थोड़ी दूर झाड़ी में सुसु करने चली गई। मैं जहां खड़ा था वहां से सब दिख रहा था। मम्मी ने वहां जाकर अपनी साड़ी और पेटीकोट ऊपर उठाकर अपनी पैंटी नीचे घुटनों तक कर दी। मुझे उनका पीछे का भाग दिख रहा था। फिर जब मम्मी सुसु करके पीछे मुड़ी तो मैंने उनको अनदेखा कर दिया। मम्मी गाड़ी के पास आकर बोली बेटा कितनी देर तक करोगे? मैं बस हो गया मम्मी, अभी आया। मैं जल्दी से आया और हम दोनों आगे चल पड़े। कोई 2 घंटे बाद हम लोग गांव पहुंच गए। नाना नानी हमारे आने की राह देख रहे थे। नाना जी का घर बहुत बड़ा है, पर उसमें सिर्फ वे दोनों ही रहते हैं। सुबह उठा और बाथरूम जाने लगा तो बाथरूम अंदर से लॉक था। मैं कौन है अंदर? मैंने आवाज लगाई तो अंदर से मम्मी बोली बेटा मैं हूं, रुको जरा, बस 2 मिनट में आई। कुछ टाइम बाद मम्मी एक तौलिया बांधे हुई निकली। जब वे बाहर निकल रही थी तो जल्दबाजी में मुझसे टकरा गई और उनकी तौलिया थोड़ी सी नीचे सरक गई। मम्मी ने अपने एक हाथ से जैसे तैसे तौलिया संभाला। मैं ओह सॉरी मम्मी। मम्मी अपना तौलिया ठीक करके बोली कोई बात नहीं बेटा। ये कहकर मम्मी ने मुझे एक मुस्कान दी और वे कमरे में चली गई। इधर मैं बाथरूम में घुस गया। अंदर जाकर मैंने देखा कि मम्मी की ब्रा और चड्डी वहीं पड़ी थी। मेरे अंदर कुछ ठरक चढ़ गई थी, तो मैंने उनकी चड्डी को सूंघने लगा। फिर मैं नहाकर बाहर आ गया और ब्रेकफास्ट करके घर के बाहर बैठ गया था। कुछ देर बाद मम्मी भी आ गई और वे मेरे साथ बैठकर बातें करने लगी। मम्मी बेटा हमारा एक फार्म हाउस भी है, वह बस 200 मीटर दूर है। घर के पीछे से ही उसी रास्ता है। नाना जी का घर गांव से थोड़ा दूर खुले में था। आसपास कुछ घर बने थे, पर वे भी थोड़े दूर दूर थे। मैं मम्मी उधर घूमने चले क्या? मुझे भी देखना है। मम्मी ठीक है बेटा, मैं तेरी नानी को बता कर आती हूँ। फिर कुछ मिनट में मम्मी के साथ मैं नाना जी के फार्म हाउस पर पहुंच गए। मम्मी ने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मैं फार्म पर कोई नहीं है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी हाँ बेटा, अभी गर्मियों के कारण फार्म बंद है, कोई फसल भी नहीं लगी है, तो कोई मजदूर भी नहीं है। हम दोनों फार्म हाउस के अंदर गए। उधर एक छोटा सा घर बना हुआ था, वह काफी अच्छा था। हम दोनों घर की छत पर आ गए तो मैंने देखा कि पास ही में एक छोटा सा तालाब बना था, उसका पानी बिल्कुल साफ था। मैंने मम्मी को भी दिखाया। मैं मम्मी वह तालाब कितना मस्त है ना, मेरा तो नहाने का मन हो रहा है, मम्मी उधर जाए क्या? मम्मी बेटा मन तो मेरा भी हो रहा है, पर हम लोग पहनने के लिए तो कुछ नहीं लाए। मैं मम्मी नीचे रूम में शायद कुछ तौलिया थे, मैं ले आता हूँ मम्मी, पर बेटा तौलिया में। मैं अरे यार मम्मी, बस हम दोनों ही तो हैं और कोई नहीं है, आप शर्माओ मत मम्मी प्लीज। और मम्मी मैंने तो आपको कई बार तौलिया में देखा है मम्मी, ठीक है चलते हैं। फिर हम दोनों तालाब के किनारे पहुंच गए। मैंने अपने सारे कपड़े उतार कर तौलिया लपेटी और मैं तालाब में घुस गया। अंदर जाकर मैंने मम्मी से कहा, मैं मम्मी आप भी आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद मम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा क्या देख रहे हो बेटा? मैं मम्मी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मम्मी थैंक्स बेटा। उसके बाद मम्मी भी मेरे साथ पानी में आ गई। हम दोनों ने लगभग 1 घंटा तक साथ में मजे किए। मैं मम्मी हमारे सारे कपड़े तो गीले हो गए, अब क्या करेंगे? मम्मी बेटा अभी तो फार्म हाउस में चलते हैं, फिर सोचेंगे। हम दोनों घर के अंदर आ गए। मम्मी बेटा एक काम करते हैं, सारे कपड़ों को ऊपर छत पर सुखाने डाल देते हैं, फिर मैं तेरी नानी को कॉल करके बोल देती हूँ कि हम शाम को घर वापस आएंगे। मैं ठीक है मम्मी।
मैं मम्मी हमें सर्दी हो जाएगी क्योंकि हम दोनों ने ही गीले तौलिया पहने हैं। मम्मी को भी यही लग रहा था। मम्मी हाँ बेटा, पर क्या करें? मैं मम्मी मेरे पास एक आइडिया है। मम्मी क्या? मैं क्यों ना हम दोनों बिना तौलिया के कुछ टाइम रहें और जब तौलिया सूख जाएंगे तो वापस पहन लेंगे। मम्मी आइडिया तो अच्छा है, पर बेटा बिना कपड़ों के। मम्मी मैं आपका बेटा हूं, मुझसे कैसी शर्म। बचपन में भी तो आपने मुझे नंगा देखा है। मम्मी ठीक है बेटा, अगर तुझे कोई परेशानी नहीं है तो मैं भी राजी हूं। फिर मम्मी ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कुछ देर हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर मुझे थोड़ी प्यास लगने लगी। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, बहुत जोर से। मम्मी पर बेटा घर पर तो पानी नहीं है। पर मम्मी मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। मम्मी बेटा तू एक काम करेगा, पर बेटा किसी को बताना मत। हाँ मम्मी। मम्मी बेटा एक काम कर, तू मेरा दूध पी ले। मम्मी आपके अभी भी दूध आता है क्या? मम्मी हाँ बेटा, तेरे पापा को दूध पीना बहुत पसंद है तो मैंने दवाई लेकर अपने में दूध निकलने का इंतजाम करवा लिया है। मैं अपनी कुर्सी मम्मी के पास लेकर आया और उनके करीब बैठकर दूध पीने लगा। उनमें दूध नहीं आ रहा था, पर मजा भरपूर आ रहा था। मैंने उनकी आंखों में देखा तो मम्मी की आंखों से वासना का सैलाब घुमड़ते हुए दिखा। मैं समझ गया कि मेरी मम्मी प्यासी है और उन्हें मेरे साथ खेलने में कोई गुरेज नहीं है। मम्मी मैं बहुत प्यासी हूँ संजू। उन्होंने अपने होठों को दबाना शुरू कर दिया था। आह क्या मजा आ रहा था दोस्तों, मेरा मन उन्हें खा जाने का कर रहा था। हम दोनों पूरे जोश में एक दूसरे को किस कर रहे थे। हम दोनों ने अपनी जीभों को चूसना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने मम्मी को अपनी गोदी में उठा लिया और अंदर बने बेडरूम में ले गया। उधर मैंने उन्हें बेड पर गिरा दिया। क्या माल लग रही थी। मम्मी ने कहा बेटा इसके बारे में किसी को बताना मत, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। हाँ मम्मी। मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं बहुत स्पीड में था, पूरा बेड हिल रहा था। मम्मी बेटा ये क्या किया तूने? उसके बाद हम दोनों ने 3 बार फार्म हाउस में किया, फिर हम घर आ गए। रात को मम्मी ने नानी से कहा मैं संजीव के साथ रूम में सो जाऊंगी। उन्हें भला क्या आपत्ति हो सकती थी। इस तरह से हम दोनों कई दिन तक नाना के घर रहे। रोज दोपहर में और रात को 1 बजे तक हम मजा करते थे। उसके बाद हम अपने घर चले आए। घर पर भी हम दोनों अब करने लगे थे। पापा अक्सर दुकान में होते थे तो दिन में खुलकर मजा लेते थे। रात के 12 बजे जब पापा सो जाते थे तो मम्मी मेरे कमरे में आ जाती थी और हम दोनों कर लेते थे। कुछ दिनों बाद मम्मी को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो उन्होंने मुझे बताया। हम दोनों को अब जब भी मौका मिलता है ताबड़तोड़ कर लेते हैं। आपको सन मयम की कहानी कैसी लगी प्लीज बताएं और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपको और किस तरह की स्टोरी पसंद है हमें बताएं। मेरी अन्य कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी मिलकर सब्सक्राइब बटन को ठोको। धन्यवाद।